हंगामा जो है वो उत्तर प्रदेश में भी सियासी तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक अभद्र बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए न सिर्फ अभद्र बोले, बल्कि गोली वाली धमकी दे डाली। इस धमकी पर बीजेपी ने इसके बाद जोरदार पलटवार किया है। ये पूरा मामला क्या है, हम आपको दिखाते हैं शंखनाथ मिश्र रिपोर्ट में। उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी। बताओ क्या नई नवेली बहू का घूंघट 2 गज का हो या ना हो, मगर आदमी की जुबान पर लगाम होनी चाहिए। कानून के हाथ लंबे हो या ना हो, मगर बोलते वक्त शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं कह गए कि जुबान पर लगाम दिखती नहीं है, मगर होनी चाहिए, क्योंकि इधर लगाम हटी, उधर अब शब्दों वाली दुर्घटना घटी तो दुर्घटना घट गई। समाजवादी पार्टी के विधायक की जुबान संस्कार के सरहद को लांघ गई। कैंची की तरह चली जुबान और ऐसी चली कि काटती चली गई सियासी शुचिता के सारे संस्कार। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी। बताना चाहता हूं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ में हैं, पूरा जन समर्थन साथ में है। सबको 1-1 लाख वोट मिला है हमारे सब प्रत्याशियों को। पता नहीं कौन सा संविधान पढ़कर बैठे थे सहजुल इस्लाम, जहां से उन्हें ये ज्ञान मिला कि 1 लाख वोट से ज्यादा से जीतने पर बंदूकें चलाई जा सकती है। पता नहीं कहां से आया ये ख्याल जिसमें बारूद की गंध घुली हुई है। यहां आपको बताते चले कि गोली चलाने वाली बात विधायक जी सीएम योगी के लिए कह रहे हैं। वैसे कहने का क्या है, आदमी कहने पर आता है तो पता नहीं क्या क्या कह जाता है। सुनिए। पहले कुल 47 विधायक थे और 47 में से कभी हाउस के अंदर 30 आते थे, कभी 25 आते थे, कभी 35 विधायक आते थे। और योगी जो कि नेता सदन थे, वहां पर उन्होंने बहुत उल्टा सीधा हम लोगों के बारे में भी कहा। बस मुंह से गाली नहीं दी, उन्होंने सारे क्रियाक्रम कर लिए। लेकिन आज हम लोगों की अच्छी संख्या है विपक्ष के अंदर, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष है। तो आज अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदन होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, हाथ के हाथ जवाब देने का भी वो इनको जब अपशब्द कहेंगे तब कहेंगे, मगर उनके कहने के पहले ये कह उठे। लेकिन इतना जोर आया कहां से जो अब शब्दों में तब्दील हो गया। तो सुनिए, इस दहाड़ के पीछे बब्बर शेर वाला जोर है, घनघोर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया कि हम समाजवादी लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो परेशान होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हरदिल अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है, अखिलेश यादव। तो समाजवादी पार्टी के नेता का ये विवादित बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचाने वाला था। बीजेपी का खेमा तो गुस्से से भर गया। जाहिर सी बात है कि ऐसे बयान पर जिस तरह का रिएक्शन आना चाहिए था, बीजेपी की ओर से वैसा ही रिएक्शन आया। समाजवादी पार्टी के विधायक सहजुल इस्लाम के द्वारा बंदूक और गोली के प्रयोग की धमकी देना दरअसल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के मूल चरित्र को प्रदर्शित करता है। लोकतंत्र में गोली और बंदूक हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अब बारी समाजवादी पार्टी की थी कि अपने विधायक के दिए गए बयान को वो कैसे डिफेंड करें, कैसे इस बात को नकारें कि विधायक के कहने का अर्थ क्या था। फिर भी समाजवादी पार्टी ने अपने अंदाज में आखिरकार वही बात कही जो उनसे उम्मीद की जा सकती है। समाजवादी पार्टी के किसी भी विधायक को इस प्रकार का गैर लोकतांत्रिक बयान नहीं देना चाहिए और किसी भी विधायक को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आपको जनता ने जनादेश दिया है
आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आप संसद से लेकर सड़क तक जनता की समस्याओं को लेकर लड़िए। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के पहले तक समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजियां हुई थी। चुनाव के बाद विधानसभा में अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच इस शानदार तस्वीर के बाद कहा गया कि यूपी की तरक्की को विपक्ष के साथ मिलकर सत्ता पक्ष आगे ले जाएगा, मगर उस तरक्की के पहले मन कसैला कर देने वाला ये बयान आया है। जाहिर सी बात है कि सियासी घमासान आया है। हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा हो, पर ऐसा लगता है कि पार्टी ने इससे कोई सीख नहीं ली, क्योंकि इस पार्टी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में बरेली से विधायक शहजील इस्लाम ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की आवाज निकलेगी तो वो गोलियां चला देंगे। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि योगी राज में जो गोलियां चलाएगा उसका स्थान केवल और केवल जेल की सलाखों के पीछे है। तो अब सोचने की बात यहाँ पर यह है कि क्या लोकतंत्र में गोलियां चलाने जैसे बयान देने की आवश्यकता है या नहीं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। जी हां, राजस्थान के करौली में दो समुदायों के बीच में विवाद ने खूनी जंग का रूप अख्तियार कर लिया है। अब हालत यह है कि करौली में कर्फ्यू है। करौली की गलियां जो हैं वो गर्दिश में हैं। हिंदू नववर्ष के मौके पर राजस्थान के करौली में ऐसी हिंसा भड़की कि देखते ही देखते पूरा इलाका धधक उठा। दुकानों में आगजनी हुई, पुलिस पर पथराव हुआ और पूरा इलाका जंग के मैदान में बदल गया। पूरी घटना, इस पर कार्रवाई और सियासी लड़ाई के बारे में आपको बताने से पहले वो वीडियो दिखाते हैं जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई। हिंदू नववर्ष के मौके पर कैसे बाइक रैली पर पहले पत्थरों की बरसात हुई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गाजे बाजे और भगवा झंडे के साथ बाइक रैली करौली के एक रास्ते से गुजर रही है। गाने की तेज धुन पर कुछ लड़के नाच गा रहे हैं कि तभी दोनों ओर छतों से पत्थरों की बौछार होती है और बाइक रैली में अफरा तफरी मच जाती है। रैली पर पत्थरबाजी होते ही करौली का यह इलाका रणभूमि बन जाता है। जहां पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है। हिंदू संगठन की रैली पर पत्थरबाजी की घटना होते ही गहलोत सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई। बीजेपी ने इस घटना के लिए कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति को जिम्मेदार ठहराया। नव संवत्सर पर बाइक रैली के ऊपर जिस तरीके से पूर्व नियोजित हमला हुआ और उसमें कई लोगों को घायल होना पड़ा, आगजनी हुई, पथराव हुआ, ऐसा लगता है कि इतनी देर तक अपराधियों को पकड़ में नहीं आना ये कांग्रेस पार्टी के सीधे सीधे अपराधियों को संरक्षण और उसकी तुष्टीकरण की परिणाम है। सरकार और पुलिस की लचर कानून व्यवस्था का परिणाम है कि हम हमारे देश में ही मदन मोहन जी की उस धरती पर, मां कैला देवी की उस जमीन पर बाइक रैली नहीं निकाल सकते। उत्तर प्रदेश में हिंसा की घटना के बाद सीएम अशोक गहलोत हरकत में आए और आला अधिकारियों से बात कर हालात काबू करने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जब अशांति होगी तो सब विकास रुक जाता है, तो सभी दृष्टिकोण उचित नहीं है कि वहाँ पर तनाव रहे। ये जो घटना हुई है, मैं समझता हूँ कि इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी, कौन दोषी है देखा जाएगा। अभी मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, सब लोगों से सभी प्रयास करें, समझदार लोग आगे आए और इसको शांति से करने में मदद करें सरकार की। करौली हिंसा में पुलिस अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एहतियात के तौर पर इलाके में 4 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाया गया है। इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी है, लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद सवाल उठ रहा है कि आखिर बीच शहर सड़क पर निकले जुलूस पर पत्थरबाजी कैसे हुई। लगता है कि अशोक गहलोत सरकार ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है। करौली में अगर जुलूस धार्मिक कारण के लिए निकाला जा रहा था तो ऐसे गानों की क्या जरूरत थी।
बात साफ है कि कट्टरपंथी संगठनों को प्रशासन की पुष्ट पनाही हासिल थी। करौली में फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन हिंसा को लेकर गहलोत सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करते हैं एक दुखद हादसे की। दरअसल मुंबई से बिहार के जयनगर जा रही पवन एक्सप्रेस ट्रेन के 10 डिब्बे नासिक के पास पटरी से उतर गए। यह हादसा देवलाली और लहवीत स्टेशन के बीच हुआ। हालांकि गनीमत और अच्छी बात यह रही कि इस ट्रेन हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल जरूर था। एक बहुत बड़ा हादसा देखते देखते यहां बचा है। तो ग्राफिक जरिए आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं हम कि किस तरह से ये ट्रेन जा रही थी। और जब ये हादसा हुआ नासिक के पास, ये 10 डिब्बे थे जो पटरी से उतर गए। ये बताया जा रहा है कि मुंबई से बिहार के जयनगर पवन एक्सप्रेस जा रही थी, जिस दौरान नासिक से गुजरते वक्त 10 डब्बे पटरी से यहां पर उतर जाते हैं। देवलाली और लहवीत स्टेशन इसके बीच में यह घटना घटित होती है। हालांकि अच्छी और गनीमत वाली बात कि अब तक किसी के हादसे की खबर सामने नहीं